राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी धर्मांतरण की। धर्मांतरण एक संवेदनशील विषय है जो समाज में विभिन्न मतों और विचारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब ये प्रक्रिया स्वेच्छा से नहीं बल्कि दबाव, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से की जाती है तो ये न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है बल्कि समाज में असुरक्षा और अविश्वास की भावना भी उत्पन्न करती है। ऐसे मामले में पीड़ितों की धार्मिक पहचान, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन आ सकता है। आज ऐसे ही धर्मांतरण से जुड़े मामलों की बात करेंगे जो पिछले कुछ घंटे में सामने आए हैं। नेपाल के रास्ते हिंदुओं के लिए आई इस्लामिक फैक्ट्री। सबसे पहले बात करें यूपी की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की इंटरनेशनल बॉर्डर पर पड़ता है पूरनपुर तहसील। यहाँ के 3 गांव सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज, भागीरथ और बेल्हा से बाहुल्य है। करीब 22,000 राय सिखों की आबादी वाले इन गांव में 3,000 से ज्यादा लोग ईसाई बन चुके हैं। साल 2002 में नेपाल के रास्ते शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल अब खुलने लगा है। सिख संगठन, हिंदू संगठन लोगों की घर वापसी करा रहे हैं और करीब 700 लोग घर वापसी कर फिर से सिख संकट में लौट चुके हैं। इस बीच कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं जो इस धर्मांतरण गिरोह से जुड़ी अहम कड़ी हो सकते हैं। ऐसा ही एक नाम है टाटरगंज के प्रधान का पति अर्जुन सिंह का। मीडिया रिपोर्ट से बताया है कि टाटरगंज की प्रधान का पति अर्जुन सिंह पहले सिखी था। वो काफी दबंग है, लोग खूब डरते हैं। वो किसी वजह से ईसाई बन गया, अब लोगों को ईसाई बना रहा है। अर्जुन सिंह टाटरगंज में 4-5 बार ईसाइयों की मीटिंग भी करा चुका है। उसी एक मीटिंग से उसे पादरी का पद दे दिया गया और फिर वो जोर शोर से ग्रामीणों को ईसाई बनाने में जुट गया। एक स्थानीय युवक ने बताया कि शुरू में कुछ लोग उसके समझाने पर आराम से ईसाई बनने के लिए मान गए। कुछ लोगों ने विरोध किया तो उसे धमकाया गया, उनकी बेटियों से छेड़छाड़ की गई। ईसाई बनने पर इन सब चीजों से बचाने की गारंटी दी गई। उक्त युवक ने बताया कि अर्जुन सिंह को ईसाई गिरोह से गिफ्ट में एक घर भी मिला। शायद अब भी उसके इस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं। अब उसकी प्रधान पत्नी भी लोगों को ईसाई बनाने पर सरकारी सुविधाओं को देने का लालच देने लगी है। एक युवक ने बताया कि पहले तो हमसे गुरु ग्रंथ साहिब को दूर रहने के लिए कहा जाता था और फिर धीरे धीरे ईसाईयत की तरफ मोड़ दिया गया। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे नेपाल की सीमा पर शारदा नदी में 3 डुबकी लगवाई गई और ईसाई मजहब में शामिल कर दिया गया। इसकी शुरुआत वो चर्च ले जाने से करते हैं और फिर लालच देकर ईसाई बनाते हैं। पीलीभीत जिले में तैनात रहे एक अधिकारी ने ऑफ कैमरा बताया कि यहाँ धर्मांतरण खूब हुआ है। लालच इसके पीछे बड़ी वजह है। बता दें कि सतनाम सिंह नाम का व्यक्ति सबसे पहले ईसाई बना था और फिर पूरे इलाके में धर्मांतरण की झड़ी लग गई। वो चरस की तस्करी करता था। टाटरगंज गांव के रहने वाले सतनाम सिंह का पास्टर बनाया गया। उसने लालच देकर आसपास के गांव में ईसाई धर्मांतरण के इस रैकेट को आगे बढ़ाया। पीलीभीत के बेल्हा गांव के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव परमजीत सिंह के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 150 घरों पर क्रॉस के निशान बने हुए हैं। कुछ घरों में प्रार्थना गतिविधियों पर भी हो रही है। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद प्रशासन ने घरों के बाहर लगे क्रॉस निशान हटवाने का अभियान शुरू किया। साथ ही करीब 100 घरों में विशेष तरह के कैलेंडर मिलने की बात करते हुए धर्मांतरण के लिए दक्षिण कोरिया से पैसा आने की आशंका जताई है। बता दें कि पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र के गांव जैसे बेल्हा, टाटरगंज, बनमपुरी और सिंघाड़ा में लंबे समय से धर्मांतरण की शिकायतें सामने आ रही है। स्थानीय सिख संगठनों का दावा है कि नेपाल से आए पादरियों और कुछ स्थानीय पास्टरों ने
आर्थिक लालच और चंगाई स्वभाव के जरिए सिखों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 3000 से ज्यादा सिखों का धर्म परिवर्तन हुआ। इनमें से 160 परिवारों की सूची प्रशासन को सौंपी गई थी। बता दें कि बेला और टाटागंज गांव में आयोजित घर वापसी समारोह में सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम में करीब 500 सिखों की घर वापसी हुई। अब तक कुल 700 सिखों की घर वापसी की बात कही जा रही है। हालांकि अभी और घर वापसी बाकी है। पिछड़ी जाति के 40 लोगों ने अपनाया ईसाई धर्म। ऐसी धर्मांतरण की एक और खबर झारखंड से सामने आ रही है। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले में बड़तला गांव में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले की शुरुआत करीब 10 साल पहले एक शख्स द्वारा हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म लेने के साथ हुई थी। उसके बाद देखते ही देखते 40 लोग उसके कहने पर क्रिश्चियन बन गए। अब इस बात को लेकर बड़तला गांव पूरे जिले में सुर्खियों में है। गिरिडीह जिले के बड़तला गांव की आबादी लगभग 500 लोगों की है। इसमें से 40 लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बना चुके हैं। बताया गया है कि यहाँ पर लोग हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें मानसिक और शारीरिक लाभ मिल रहा है। ईसा मसीह का प्रेयर करने के बाद लोगों की बीमारियां ठीक हो जा रही है, जिससे प्रेरित होकर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ एक आदमी ने धर्म परिवर्तन किया था, जिसके बाद एक दूसरे से प्रभावित होकर हिंदू धर्म छोड़ते गए और क्रिश्चियन धर्म अपनाते गए। गांव में लगभग 40 लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। गिरिडीह के बड़तला गांव में सबसे पहले किशोरी भूला हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपनाया। उसका कहना है कि जब तक हम हिंदू धर्म में थे तब तक कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब से क्रिश्चियन धर्म में शामिल हुए तब से लगातार फायदा हो रहा है। किशोरी भूला आगे बताया, हिंदू धर्म त्यागते हुए लगभग 1 दशक हो गया है। अब मैं रिश्तेदारों को भी क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। यहाँ पर हर रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के पादरी आते हैं, लोगों को धार्मिक ज्ञान देते हैं। किशोरी भूला ने 2018 में क्रिश्चियन धर्म अपनाया था। उसके बाद किशोरी भूला ने अपने ससुराल के कई सदस्यों को क्रिश्चियन धर्म से जोड़ा। देखते ही देखते ये करवाकर लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बात का जिक्र कर दे कि बड़तला गांव दलित और आदिवासी बहुल गांव है। इस गांव से लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। बड़तला गांव में हिंदू आबादी द्वारा लगातार क्रिश्चियन धर्म अपनाना चिंता का विषय बना हुआ है। जिन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया उन्होंने हिंदू परंपरा को त्याग दिया, देवी देवताओं का पूजा करना छोड़ दिया, प्रसाद ग्रहण करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, शादी समारोह में भी शामिल नहीं होते हैं। यानी इस खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मांतरण का खेल कितना घिनौना और किस स्तर पर हो रहा है। दुर्ग में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक चंगाई सभा के दौरान धर्मांतरण के गंभीर आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि इस सभा की आड़ में स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। रायपुर नाका बस्ती में आयोजित इस चंगाई सभा में एक पास्टर और उनके सहयोगी कथित तौर पर उपस्थित लोगों को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सभा में शामिल कुछ लोगों को प्रलोभन और दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस बात की भनक लगते ही कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध शुरू किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने सभा में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और पास्टर सहित कुछ अलग लोगों को हिरासत में लिया। बजरंग दल की शिकायत के आधार पर 2 व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और हिरासत में लिए गए पास्टर से पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या वाकई में धर्मांतरण का कोई प्रयास हुआ था। ये घटना एक बार फिर धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा को तेज करने वाली है। जांच के
नतीजों का इंतजार है जो इस मामले में सच्चाई को सामने लाएंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।